हिलाऊंगा। तो मूसा ने फिर उसे हिलाया। मूसा कहने लगा, हे भाई मुझे माफ कर दे, तू तो अल्लाह का बड़ा अजीज भगत है, मैंने आपको गलत बोला। तो आगे से गडरिये ने दोनों हाथ जोड़े, कहने लगा, भाई तू मुझे माफ कर दे, जिस अल्लाह की तू बात करता है वो हर टाइम मेरे से बातें करता रहता है, पर जब तू आता है तो वो चला जाता है। सो कहने का मतलब, भगवान को कोई अमीरी से, कोई गरीबी से कुछ लेना देना नहीं है। जो ईश्वर की औलाद का भला करते हैं, जो इंसानियत के भले के कार्य करते हैं, चाहे वो कैसे भी कपड़े क्यों ना पहनते हो, भगवान की कृपा पात्र, अल्लाह के रहमो करम के हकदार वो जरूर बना करते हैं। एक बात है रूहानियत में, अगर पकड़ो तो, जो आप अपने में देखते हो वो चला जाता है, और जो दूसरों में देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। यानी अपने अंदर देख के खुश होते हो वो चला जाता है, और दूसरे का देखते हो वो चला आता है, आपके अंदर आ जाता है। तो इसलिए अपने अंदर के अवगुण देखा करो ताकि चले जाएं, और दूसरों के गुण देखा करो ताकि आपके अंदर आ जाएं। पर ऐसा तो होता ही नहीं। हर इंसान अपने गुणगान गाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे में ये है। तो कहते हैं बकरा मैं ज्यादा करता है उतना जल्दी कसाई के घर जाता है। जितना आदमी की खुदी ज्यादा बढ़ती चली जाती है उतनी अल्लाह राम से दूर होता चला जाता है। जो झुकते हैं फल उन्हीं पेड़ों को लगा करता है, जो तने रहते हैं फल उनमें कम ही आता है। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दीनता, नम्रता सबसे बड़े गहने हैं जो इंसानियत को बुलंद करते हैं। मानवता की सेवा करना, किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, में ऐसा क्या है जो हमारे नहीं। हमने कहा हमने हमारी संस्कृति का ABC यानी ए बता दिया तो आपका ए से जेड तक कहीं नहीं मिलेगा। कहेंगे ऐसा क्या है, तो आप लोग भी सुनिएगा जिन्होंने कभी हमारी संस्कृति को पढ़ा नहीं या माना नहीं। हमने उनसे कहा जब हम छोटे होते हैं बिस्तर में अगर पेशाब कर दें, सर्दी का मौसम हो, हमारी मां हमें उठा के सूखी जगह लेटा देती है और गिल्ली जगह खुद लेट जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब हमारी मां बुजुर्ग हो जाती है, जब वो पेशाब कर बैठती है चारपाई पे, तो हम बेटे बेटियां उनका कंधा बन के उनका सहारा बनते हैं, उनको उठा के उनकी संभाल करते हैं। क्या पूरी दुनिया में ऐसी रीत है? तो वो सज्जन ने माना, गुरुजी हमारे तो जन्म देते साइड वाले कमरे में फेंक देते, बेटा यहीं बड़ा हो जाओ। यहां तक कि माता दूध भी नहीं पिलाती बहुत जगह पे, फिगर खराब ना हो जाए। हालांकि इंडियन भी अब सीखने लगे हैं फिगर गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन हम बहुत ही लकी हैं, भाग्यशाली जिन्होंने माँ का दूध पिया है। आने वाले टाइम में कहा करेंगे बोतल का दूध पिया तो निकल सामने।
हमारी ही कहावत है, माँ का दूध पिए तो आजा। अब अगर माँ का नहीं पिएंगे तो फिर यही होगा, बोतल वाला पिए तो आजा। कहावत बदल जाएगी अगर यूं ही हमने ध्यान ना दिया। ये भारत एक ऐसा देश है, यहां से पूरी दुनिया ने शिक्षा ली है। जब हम 1990 में पवित्र वेदों पे रिसर्च कर रहे थे, 15-15 घंटे मेडिटेशन में बैठते थे। पहले हम प्लेयर थे, 30 नेशनल गेम खेले हुए थे, लेकिन गुरुजी ने बोला मेडिटेशन करो, धर्मों पे रिसर्च करो। तो सबसे पहले हमने पुरातन धर्म मान के पवित्र वेदों पे रिसर्च किया और फिर दूसरे धर्मों को पढ़ते गए। और हमारी हैरानी की कोई हद नहीं रही जब बाकी धर्मों में भी सेम पवित्र वेदों का मटेरियल हमें पढ़ने को मिला, सुनने को मिला। सेम, भाषा चेंज हो गई, बाकी कुछ कुछ अलग हुआ, लेकिन सब कुछ वैसा ही था। ऐसा लगा जैसे समुद्र से नदियां निकली हो। तो आप पढ़ के देख लीजिए, बहुत बड़ी साइंस है हमारे वेद। हमारे वेदों में संतों ने जो लिखा है वो महासाइंस है। हमारे पवित्र वेदों में आता है, जब धरती बनी एक नहीं थी, सैकड़ों धरतियां बनी। बैक्टीरिया, कीटाणु और जीवाणु होते हैं। सूरज की रोशनी में वो दबे रहते हैं, रात के अंधकार में वो कई गुना बढ़ जाते हैं। ये हजारों साल पहले लिखा हुआ। लाखों चंद्रमा, लाखों सूरज, ये एक ही धरती नहीं, यहाँ जिंदगी है, सैकड़ों जगह और जिंदगी है। तो साइंस 1850 में मानती है बैक्टीरिया होते हैं, 1892 में मानती है वायरस होते हैं, जबकि पवित्र वेदों में हजारों साल पहले लिखा कीटाणु और जीवाणु होते हैं, अति सूक्ष्म जीव होते हैं। भाषा बदल गई, लेकिन उनमें जो लिखा हुआ है वो आज भी है। और यहां सच्चा सौदा आश्रम, यहां आप निगाह मारेंगे, जैसे अभी आपको बताया था 677 एकड़ में सासंगत बैठी हुई है। आपको पता नहीं चलेगा कितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहां बैठे हुए हैं। ये सब शिक्षा जो दी है शास्त्रनाम जी महाराज ने, जिनका आज अवतार दिन है, जन्मदिन है, उन्होंने ये शिक्षा दी। यहां 4 लोग बैठे हैं। एक कह रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है, पास वाला कहता हाँ यार राम का ही शुक्र है। वरना दुनिया में कोई मस्जिद में जाके राम राम नहीं गा सकता, कोई मस्जिद में जाके राम राम नहीं गा सकता, कोई मंदिर में आके अल्लाहू नहीं बुला सकता, तो कोई गुरुद्वारे में जाके गॉड गॉड नहीं गा सकता। इसी तरह हर जगह पे एक कायदा है, एक कानून है। लेकिन यहां आज जो करोड़ों में लोग आए बैठे हैं, इनको पता है अल्लाह भी मेरा है, राम भी मेरा है, गॉड भी मेरा है, वाहिगुरु भी मेरा है। हमने लोगों से पूछा 1993-94 में शायद हम मालेगांव सत्संग कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम का बड़ा वहां लड़ाई रहती थी। हमने लोगों से पूछा आप पानी के नाम पे क्यों नहीं लड़ते? कहते गुरुजी पानी के नाम पे नहीं लड़ते हम। क्यों नहीं लड़ते भाई? अरे आपके पानी को वो आब कहते हैं, अरे आपके आब को वो जल कहते हैं,
अरे जल को वो वाटर कहते हैं, क्यों नहीं लड़ते? कहते गुरुजी हमें पता है, सिर्फ नाम बदला है, मूल तत्व तो वही है। ये तो भाषा की वजह से पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आप, नीलू, नीरू कहा जाता है, पर मुख्य तत्व स्वाद और कलर कभी नहीं बदलता। तो हमने कहा पानी के नाम पे आप नहीं लड़ते? कहते हम समझदार हैं। हमने कहा वाकई आप समझदार हो। अरे पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो भगवान का नाम बदलने से भगवान कैसे बदल जाएगा? उसी भगवान को अलग भाषा में अल्लाह कहा जाता है और उसी अल्लाह को वाहिगुरु, गॉड, ओम, हरि, खुदा कहा जाता है। जब पानी के नाम पे झगड़ा नहीं तो राम के नाम पे झगड़ा क्यों है? एक और उदाहरण, अगर आपका ब्लड ग्रुप सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के लग सकता है? कहते जी लग सकता है। क्या बड़ा आदमी जो कहता है मेरा धर्म बड़ा, उसकी नाड़ियों में घी दूध बहता है, जो छोटे के पानी बहता है? कहते नहीं जी। क्या बड़ा कहता है जब मेरा बड़ा धर्म, जब वो पैदा हुआ था उसके ताज लगा हुआ था, छोटे के पूंछ लगी हुई थी, ऐसा था? कहते जी नहीं था। तो फिर फर्क कहां है? सारे धर्मों में हम आपको गारंटी देते हैं, सारे धर्मों में लिखा है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है ब्रह्मा जी के पुत्र संभयमनु, औरत शतरूपा की औलाद, हमारी जात मनुष्यता। हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है आदम और हव्वा की औलाद, हमारी जात आदमियत। हमारे सिख धर्म में लिखा है मानस की जात सब है, एक को पहचान हो। और यही बात ईसाई धर्म में लिखी है कि ह्यूमनिटी, आवर कास्ट एंड गॉड इज वन। इंसानियत हमारी जात है, गॉड एक है। तो धर्मों में तो गलत नहीं लिखा। फिर आप किसी धर्म को गलत नहीं कह सकते। एक शेर आपको सुनाते हैं, पेड़ फलों से भरा, पेड़ फलों से भरा, फल एक गड़ा, गड़ा फल है, गड़ा पेड़ कहे ना कोई। बुराई कर इंसान बुरा हुआ, सारा धर्म बुरा ना हो, सारा धर्म बुरा ना हो। कौन कैसे कपड़े पहनता है, जिसके दिमाग में गलत सोच आ गई वो किसी भी धर्म का भेष धारण कर सकता है। तो वो बुराई बुरी है, ना कि इंसान बुरा है या कोई धर्म बुरा है। तो ये बातें हमें जो सिखाई शास्त्राम जी दादा रहबर ने, और आज के टाइम में लोग अपना मतलब हल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कस्में खाएंगे, वायदे करेंगे, जो आप कहोगे रिश्तेदारी तक डाल लेते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं, झगड़ाते रहते हैं अपना मतलब हल करने के लिए। पाखंडवाद का भी बड़ा बोलबाला है। हमने गांव में देखा, छोटे शहरों में देखा, महानगरों में देखा, हर जगह पाखंड है। भाई बहनें काफी जानते हैं इस बारे में। कहते हैं दाईं आंख फड़के या बाईं आंख फड़के गड़बड़ होती है।
इस मामले में बहनें ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं। सेकंड ईयर प्योर डायमंड मेडल, सोने के मेडल में डायमंड चढ़वाकर इस खिलाड़ी की हौसला अफजाई करते हुए जूडो खिलाड़ी उज्जैन गुरुजी। अगले खिलाड़ी हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। ये साउथ एशियन गेम्स में जो कि ढाका में हुई 13 अक्टूबर को, उसमें इन्होंने गोल्ड